जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम जो तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधार के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी तो ध्यान रखिए इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1336 में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत अलाई दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। जो अलाई दरवाजा जिसे नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वे सरोजिनी नायडू थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी। तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुख्य रूप से किसके बीच हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। जो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें ध्यान रखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन है ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बनता है। जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। दोस्तों ध्यान रखिए जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण और पश्चिम मानसून से होती है जो कि लगभग 75% होती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रा कौन सा है। तो जो भारत के सिक्किम राज्य में जो प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रा है वो नौथला दर्रा है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ये प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा और घोषणा कौन सी संस्था करती है। तो जो भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा और घोषणा की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो जो भारत में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो 1991 में आर्थिक सुधारों के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे
वे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखिए, इनमें से जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो इनकम टैक्स यानी आयकर है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है। जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता माना जाता है। जो सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ नेगेटिव है। तो ऑप्शन है हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्राथमिक रंग हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग हैं वे लाल, हरा और नीला हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मंडल और जिले हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंडल और जिलों की बात की जाए तो कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नीति कथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता कौन है। दोस्तों ध्यान रखिए, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो जो डूरंड कप है वो ध्यान रखिए फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है। जो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा यानी करेंसी है वो टका है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का केंद्रीय मुख्यालय किस शहर में स्थित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? जो सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किए भारत के पहले सूर्य अध्ययन का नाम ध्यान रखिए आदित्य L1 है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो यूपी में एक जिला एक उत्पाद जो योजना शुरू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा था? जो चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेल आयोजित हुए थे उसमें भारत ने 107 पदक जीत करके इतिहास रचा था। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूपी के मुजफ्फर और बिजनौर सीमा पर स्थित किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो जो यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा पर स्थित ध्यान रखिए हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? तो जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है उसका नाम बरुड़ है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे? जो 75वें गणतंत्र दिवस में जो भारत में राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन थे वे मुख्य रूप से फ्रांस के अतिथि थे, जो मतलब भारत के अतिथि थे और वे फ्रांस से आए थे। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।